अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है एक्सनेस दुनिया का बेस्ट ब्रोकर जहां पर बहुत ही टाइट किस्म का आपको स्प्रेड लगता है। मतलब बहुत ही कम स्प्रेड लगता है। इसके अलावा यहां पर इंस्टेंट आपका डिपॉजिट हो जाता है, इंस्टेंट आपका विड्रॉ हो जाता है, हर तरह का आपको पेमेंट मेथड मिल जाता है। इसमें मिनिमम $10 भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, $10 विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपने इस ब्रोकर पर अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि सबसे बेस्ट ब्रोकर, आपने अभी तक इस पर अकाउंट नहीं बनाया। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस वीडियो में आपको अकाउंट बनाने का और अकाउंट को वेरीफाई करने का दोनों प्रोसेस बताने वाला हूं इसी एक ही वीडियो में। तो आज हम मुकम्मल एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आप वीडियो तो इस तरीके से देख रहे होंगे, तो आपने हमारे ये जो टाइटल है इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आप जैसे ही टाइटल पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सनेस का लिंक। अगर आपको लिंक नज़र नहीं आता तो सी मोर पर क्लिक करो, पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और फिर आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, आपने इस लिंक पर क्लिक करके ही अकाउंट बनाना है, क्योंकि एक तो ये ऑफिशियल लिंक है, इसमें किसी किस्म का कोई बग वगैरह नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो कल को अगर एक्सनेस की तरफ से कोई भी ऑफ़र आती है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी और कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से ये थोड़ी सी लोडिंग लेता है, ये पेज यहाँ पर वेरीफाई होने लगता है। ठीक है, ये चेक करता है कि कोई इंसान, एक कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है। तो अब इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा, आपने इसके ऊपर एक बार टिक करना है। जैसे टिक करोगे ये अगेन से वेरिफिकेशन करने लगेगा और यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेस करके हमारे सामने इसकी रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है वो ओपन कर देगा। ठीक है, अब हमारे सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है, जिस भी ईमेल पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप इसमें पासवर्ड रखना चाहते हो। कम से कम 8 हिस्सों का तो होना चाहिए, जिसमें बड़ी इंग्लिश, छोटी इंग्लिश, कुछ गिनती के अल्फाज, कुछ स्पेशल करैक्टर जैसे कि स्टार, हैश वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, और जो पासवर्ड आपने बनाना है वो किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना है, क्योंकि उसकी आगे जाकर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो ईमेल आपने लगाना है वो भी आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए ईमेल, क्योंकि आपके इस पर वेरिफिकेशन कोड वगैरह आएंगे। ठीक है, वो सारा कुछ हम आगे चलकर सीखते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा ऊपर कर लेना है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब ईमेल यहाँ पर ऊपर पासवर्ड लगाने के बाद फिर आपने रजिस्टर वाले बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से पेज आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डेमो अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं, तो डेमो अकाउंट पर क्लिक नहीं करना होता, बल्कि आपको यहाँ पर नीचे जो रियल अकाउंट है इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो अब आपके सामने इस तरीके से इसका पेज आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सीधा सीधा गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और जाकर एक्सनेस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पर भी जा सकते हो। तो हम चलते हैं एक्सनेस पर, जो है ना वो सॉरी एक्सनेस पर क्या चलेंगे, हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो दोस्तों मैं गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक्सनेस की एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से इसका आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक साइन इन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये वाला पेज आप लोगों के सामने नज़र आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना ईमेल डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। अब ईमेल और पासवर्ड वही डालना है जो पीछे आपने अकाउंट बनाते वक्त रखा था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन अप पर जो है ना साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर एक 6 अंकों की पिन आपसे मांग रहा है, जैसे कि 556688। ठीक है, इसी तरीके से एक बार लगाओगे अगेन, फिर आपने लगा लेनी है और इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से पेज आता है तो ठीक है, अगर आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाता है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। तो ये पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करो तो हमारा अकाउंट इस वक्त नॉट वेरीफाइड है, मतलब वेरीफाई हमारा अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपना अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको नीचे कंप्लीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आप लोगों के सामने नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब आपको 3 स्टेप मिलते हैं, तीनों को आपने कंप्लीट करना है। एक आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, दूसरा फ़ोन नंबर और तीसरी प्रोफाइल को हमने करेंगे। ठीक है,
तो अब हम सबसे पहले ईमेल को वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दो। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब जो ईमेल आप लोगों ने डाला है इसमें आपने उसी ईमेल को ओपन करना है, उसमें एक 6 अंकों का कोड आएगा, वो कोड हमने यहाँ पर डालना है। तो मैं चलता हूँ ईमेल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखोगे तो एक्सएनएस की तरफ से हमें ईमेल आ चुका है। इस ईमेल पर हम क्लिक करेंगे और इस मेल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो वेरिफिकेशन कोड जो है वो मुझे मिल चुका है मेरे ईमेल पर। आपने अपना ईमेल चेक करना है, जो आपको कोड आएगा वो वाला आप लोगों ने कॉपी करना है और बैक जाकर उस कोड को आपने यहाँ पर डाल देना है। मेरा कोड नहीं डालना, आपने अपने ईमेल पर जो कोड आएगा वही डालना है, ठीक है। जैसे ही आप कोड डालोगे उसके बाद इस तरीके से आपका ये ऑप्शन जो है वो ईमेल वाला डन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमने कन्फर्म फ़ोन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। जो भी नंबर आपके पास है आपके मोबाइल में वो सिम मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जो भी नंबर डाला था उस पर अब 6 अंकों का कोड जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पर डाल देना है और वो सिम मेरे मोबाइल में मौजूद है जो नंबर मैंने डाला है। और ऊपर देखोगे तो मुझे कोड मिल चुका है। अगर आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा तो आप मैसेज में जाकर चेक करेंगे तो कोड आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपने मैसेज में जाकर कोड देख लेना है और उस कोड को आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगर आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा तो नंबर आप चेंज कर लें, किसी और नेटवर्क का लगा लें, ठीक है, तो कोड आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन भी आपका डन हो जाएगा जैसे ही आप कोड लगाओगे, ठीक है। अब हमारा आखिरी स्टेप रहता है, इसको कंप्लीट करना है और हमारा अकाउंट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर हम इसमें डिपॉजिट ट्रेडिंग जो मर्ज़ी करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम जो भी है और लास्ट नेम जो आपका है, ठीक है, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद सदाम है तो मैं ऊपर मोहम्मद और नीचे सदाम डालूंगा, या मेरा नाम सदाम हुसैन है तो ऊपर सदाम और नीचे हुसैन डालूंगा, इस तरीके से, ठीक है। आपका जो भी नाम है इस तरीके से फर्स्ट नेम ऊपर नीचे लास्ट नेम, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो डालनी है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालोगे वो आपके डॉक्यूमेंट पर भी सेम टू सेम होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर ये चीज़ें मैच ना की तो हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइवरी लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस हो कोई मसला नहीं है, आईडी कार्ड या ड्राइवरी जो पासपोर्ट, इनमें से एक चीज़ आपके पास है तो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास जो भी है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास आईडी कार्ड है, तो जो मेरा आईडी कार्ड पर फर्स्ट नेम होगा वो मैं यहाँ पर डालूंगा, लास्ट नेम यहाँ पर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालने के बाद नीचे कंट्री को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक करके जो भी मेरी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मर्द हैं तो इसको सिलेक्ट करें, अगर आप औरत हैं इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ करना है। जैसे ऊपर की तरफ करोगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। थोड़ा ऊपर करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है ना वो एड्रेस डालने का, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस पर आपका एड्रेस भी होता है और वही एड्रेस आपने सेम टू सेम यहाँ पर डालना है, लेकिन एड्रेस को आपने इंग्लिश में डालना है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है और इंग्लिश में डालना है। अगर उस डॉक्यूमेंट पर एड्रेस आपका इंग्लिश में ही है तो फिर ठीक है, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो उसको अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करो तो फिर ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। फिर आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करो, फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करो। अब यहाँ पर तकरीबन ये 12 मरतबा आपसे इस तरीके से कुछ क्लिक करवाने को बोलेगा। बहरहाल आपने कहीं पर भी क्लिक करना है, आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये इसमें ना कोई गलत है ना कोई सही है, ठीक है, मतलब सारे ही सही हैं। आप किसी पर भी क्लिक करते जाओ, कोई इशू नहीं। असल में ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, आपके पास कितनी वेल्थ वगैरह क्या हर चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने कहीं पर भी क्लिक करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और ये तकरीबन 12 मरतबा आपसे पूछेगा। आखिरी स्टेप पर हम जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने कहीं पर भी क्लिक करते जाना है, ठीक है। आपके पास ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है। और आखिरी स्टेप आपका ये रहता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर टिक करना, और यहाँ पर टिक करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शन भी आपका डन हो जाएगा। आप छोटा सा एक काम और रहता है, यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है।
अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बार टिक करना है और नीचे जो खाली जगह है, जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर इस जगह पर टिक करोगे ना, तो नीचे आपको इस तरीके से ये सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने अपने अकाउंट को किस डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करने वाले हो। आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइवरी लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, रेजिडेंस जो परमिट होता है वो है, या ओल्ड आईडी कार्ड है। पाकिस्तान में एक आईडी कार्ड होता है, एक ओल्ड आईडी कार्ड होता है। जो ओल्ड आईडी कार्ड है वो उसमें सेम वाला आइकन नहीं होता, जो मतलब दूसरा आईडी कार्ड होता है उस पर सेम वाला होता है। तो अगर आपके पास सेम वाला कार्ड है तो आप इस पर क्लिक करो, अगर विदाउट सेम वाला है तो आप इस पर क्लिक करो। अगर आप इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो तो उस हिसाब से आपने भी देख लेना है, ठीक है। अब मेरे पास यह आईडी कार्ड है तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास ये वाला आईडी कार्ड है, ठीक है। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप इस पर क्लिक कर लो। ये यहाँ पर अगर आपके पासपोर्ट है तो ये वाला जो भी आपके पास है उस के सामने जो डॉट है उस पर क्लिक करो। तरीका सभी का सेम है, ठीक है। तो मैं इसका एक का तरीकाकार बता देता हूँ, सभी का इसी तरीके से ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सामने डॉट है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना तो देख लेना, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो यहाँ पर डॉट पर क्लिक किया, एक तो डॉट बन चुका है। नीचे अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आईडी कार्ड वगैरह की पिक्चर शो हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो इस तरीके से पेज आपके सामने आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है और ये इस तरीके एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब एक तो ब्लर वगैरह ना हो और कटा हुआ ना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है कि चारों कोने बराबर होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आए फ्रंट और बैक साइड की। इस तरीके से आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट देना उसकी इस तरीके से पिक्चर आपने लेनी है, ठीक है, जिसको आसानी से बंदा रीड कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर पहले फ्रंट साइड को अपलोड करो यहाँ से, फिर आपको बैक साइड को अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर, चलिए एक गाइड करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैमरे की परमिशन मांगेगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये दो ऑप्शन शो करेगा, एक गैलरी का करेगा और दूसरा कैमरे का करेगा। अगर मेरी गैलरी में पहले से पिक्चर ली हुई हैं और साफ़ सुथरी हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करके उनको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर बैक कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, बैक कैमरा ओपन हो जाएगा और फिर मैंने पिक्चर ले लेनी है और उनकी जो फ्रंट और बैक साइड दोनों को इस तरीके अपलोड कर देना और नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, आपने मज़ीद वेट कर लेना है थोड़ी देर, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर रिव्यू में जा चुके हैं। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और तकरीबन 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभार भाई इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस होगा, ठीक है, तो मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होगी, ये डॉक्यूमेंट आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किए होंगे या कुछ चीज़ें आपकी मैच नहीं कर पा रही होंगी, ठीक है, तो इसमें फिर 24 घंटे लग सकते हैं। वैसे ये 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आप इसको कैसे चेक करोगे कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं, तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन सारे को कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, एक्सएनएस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आपने सारे ऑप्शन को कट करने के बाद एक्सएनएस की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से ये पेज इसका ओपन हो जाएगा और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट नॉट वेरीफाइड की जगह यहाँ पर फुल वेरीफाई दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बेसिक वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है तो भी ठीक है, आप इसमें डिपॉजिट, ट्रेडिंग वगैरह हर चीज़ कर सकते हो और अगले 24 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पर आपका अकाउंट भी फुल वेरीफाई लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन शुरू में ये आपको बेसिक वेरीफाई शायद दिखा रहा हो, ठीक है। और आप इस तरीके से मतलब अपना अकाउंट कंप्लीट कर सकते हो, एक्सएनएस में अपना अकाउंट बना सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, जो मर्ज़ी है आप इसमें करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।